और आप पूछते हो ना सर पढ़ तो बहुत रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं सर, बहुत पढ़ते हैं सर, हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है। यही कारण है नंबर ना आने का, यही कारण है कि ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, नियमों को समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, इसलिए नंबर नहीं आते। थोड़ा ध्यान से दिमाग खोल के पढ़ाई करें, है ना। जरूरी नहीं है कि किसी दबाव में पढ़ाई करें, है ना। आपको लगता है कि नहीं एक हम अपना जोन बना लेंगे और हम सबसे बात नहीं करेंगे और हम बैठ जाएंगे अकेले और हम जो है 4 घंटे सोएंगे, ऐसा कोई है ही नहीं इंसान जो 4 घंटे सो ले और उसका आउटपुट बहुत बढ़िया निकल जाए। आपके दिमाग का आउटपुट निकल ही नहीं सकता अगर तुम बहुत कम सो रहे हो या तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। बहुत ज्यादा पढ़ाई से आउटपुट नहीं निकलता भाई। आप कितना पढ़ोगे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, दिमाग का भी तो एक लेवल होता है ना, सैचुरेशन हो जाएगा। अभी अगर मैं सुबह से तुमको शाम तक पढ़ाना चालू कर दूं कि आपकी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लास चलेगी और डेली करूं ऐसा, 1-2 दिन नहीं, डेली करूं ऐसा, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो 14 घंटा पढ़ रहा है 15 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम 2 घंटे ही पढ़ो, ऑप्टिमम होना चाहिए। मतलब क्लास के बाद आप होमवर्क कर लो, ठीक है, टेस्ट दो, टेस्ट का एनालिसिस कर लो, जो आपको बोला जाए, क्लास के होमवर्क हो गए, डीपीपी हो गई, या मॉड्यूल से होमवर्क देते हैं, पीवाईक्यू होते हैं, यही सब होता है, बस इसी को करना है कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं। अभी आप 4-5 बच्चे पूछ रहे थे स्टार्टिंग में, सर हम बहुत पढ़ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा। मैंने पढ़ लिया था तुम्हारा कमेंट, मैंने सोचा सही टाइम आएगा, जब ये सवाल आएगा तभी मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो मुझे ये पता था कि तुम ये सवाल गलत करोगे और तुम जरूर ऐसा पूछोगे मेरे से, तो इसलिए कह रहे हम शर्मिंदा है। बेटा शर्मिंदा तो तुम हो ही, ये सवाल गलत करके बहुत शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें। इसलिए कह रहे कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। अगर अगर देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कॉपी खोल के बैठ गए, लो हमने कॉपी सामने रख ली, दिमाग बंद है, बढ़िया समय निकला जा रहा है, समय रुकता थोड़ी है, समय तो निकलता जाता है। तो समय लगातार निकलता जा रहा है, ठीक है। शाम को 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, 10, 11, 12 बज गए, कॉपी सामने है, दिमाग बंद था, समय निकल गया। आपको लग भले ही रहा था कि हम पढ़ रहे थे, सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो ऐसे पढ़ रहे हो ना, इसलिए नंबर नहीं आ रहे कि कॉपी सामने बिछी हुई है तुम्हारे, तुम देख रहे हो, ओह वाह वाह मजा आ रहा है। मान लो आपको अगर होमवर्क दिया गया, आपको डीपीपी दी गई, टाइमर लगाओ, उतने टाइम में उस टास्क को खत्म करो। आप किसी भी काम को, इंसान का पता है ये बहुत बड़ा टैलेंट भी है कि किसी भी काम को कितना खींचना है वो खींच सकता है, जानते हो आप? ये इंसान के पास टैलेंट है कि किसी भी काम को कितना भी खींच सकता है वो। तुम बोलो आईयूपीएससी पढ़ाओ सर, मार्च तक पढ़ा सकता हूं भाई, आईयूपीएससी चलते रहने दो, लेकिन अपने को पता होना चाहिए ना कि कितने टाइम में कितनी चीज कवर करनी है ना। या आप अगर पढ़ने बैठ जाओ, सर आज तो हम पूरा का पूरा जो है बायो पढ़ेंगे, पढ़ते रहोगे। आप किसी भी चीज को कितना भी खींच सकते हो, लेकिन आपको यह देखना है कि आपके सारे सब्जेक्ट जो हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये आपको बराबर बराबर टाइम बांटना है। या आप किसी में कमजोर हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम देते हो आप, कि यार नहीं मेरे से सवाल नहीं बन रहे, तो ज्यादा टाइम दे दो उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा जो है समय खराब किए जा रहे हैं। कॉपी देखो, लोग तो अलग अलग प्रकार से समय खराब करते हैं, कई बच्चे ऐसे भी समय खराब करते हैं, मतलब वो एक स्यूडो इंट्यूशन में रहते हैं अपना, मतलब एक स्यूडो एनवायरमेंट बन जाता है कि हमने अपना कमरा बंद कर लिया और हम पढ़ रहे हैं, फिर फाइनली आखिरी में आके उनका सिलेक्शन नहीं भी होता। ऐसे भी बच्चे मिलेंगे तुमको कि सर नहीं हुआ, बहुत मेहनत की। अरे आप खुद ही देखो, आप खुद, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूं, आप खुद सोचो आपके घर वाले क्या बोलते हैं रिश्तेदारों से, क्या बोलते हैं आपके घर वाले रिश्तेदारों से? बस पढ़ता नहीं है, जिस दिन पढ़ना चालू कर देगा मतलब दुनिया का नंबर 1 बच्चा बन जाएगा हमारा। ये घर वालों का भरोसा है आपके ऊपर, लेकिन आपको सच में पता है अंदर से सच्चाई क्या है ना। आपको अंदर से पता है, आप भी देखते हो रिश्तेदारों, ये क्या बोल दिया मम्मी पापा, ये क्या बोल दिया आपने, ऐसा है क्या? इतना भरोसा करते थे आप हम पे कि बस पढ़ता नहीं है, नहीं तो नंबर 1 निकल जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये उनका भरोसा है आपके ऊपर, होता है, ये होना भी चाहिए। और घर वाले भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, दुनिया वैसे नहीं कर रही तुम पे भरोसा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय निकालो हर एक चीज के लिए और टाइमर के साथ पढ़ाई करो, है ना। टाइमर के साथ पढ़ाई करो। जैसे मान लो आप अगर 50 सवाल लगाने वाले हो, मत लगाओ 50, 20 ही लगाओ, लेकिन टाइमर के साथ लगाओ कि मुझे 20 सवाल 30 मिनट या 40 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, जो भी आपका
लर्निंग पेस उस हिसाब से आप सॉल्व करो, बाकी बाद में कर लेना, लेके मत बैठे रहो, क्योंकि आप 50 सवाल करने के चक्कर में 4 घंटा खराब कर दोगे। 20 सवाल खत्म करो 30 मिनट के अंदर, अगले चैप्टर पे चलो, अगले सब्जेक्ट पे जाओ, वापस आ जाना। फिर जब सारा कवर हो जाए, सारे एक एक राउंड लगा दिया, फिर आओ 20 सवाल और कर लेते। तो आप ओवरऑल 60-70 मिनट में 30-40-50 सवाल कर लोगे। नहीं तो ऐसे एक बार लेके बैठ गए ना तो ये 2-3 घंटा निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, चलिए आइए जरा ध्यान से सुन लो, तुम्हारे चक्कर में ज्ञान दिया गया ये। हाँ,